जय जय साथियों। सोहम गुरुर्गुरुवे नमः। सोहम गुरुर्गुरुवे नमः। सोहम गुरुर्गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप और आपका परिवार सुखी, संपन्न और खुशहाल होगा। साथियों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णित चमत्कारी मंत्र आपको देने जा रहा हूं, जिसका यदि नियमित पठन पाठन आप करते हैं तो ये समझ लीजिए कि जीवन में किसी चीज का अभाव रह ही नहीं सकता है। इस मंत्र का शास्त्रों में इतना महत्व है और इतना बढ़ चढ़ के बताया गया है कि जब भगवान श्री राम वन में चले गए थे तो उन्हें मनाने के लिए भरत जब जाने लगे तो उनके साथ अयोध्या की प्रजा भी हजारों की संख्या में साथ हो गई, क्योंकि भगवान राम को तो सभी चाहते थे, सभी के प्रिय थे भगवान राम। तो जब अयोध्या की जनता के साथ वो चलते हुए प्रयागराज पहुंचे तो वहां पहुंचते पहुंचते रात्रि हो गई। तो जब वहां रात्रि हो गई तो वहां पर त्रिवेणी के तट पर आश्रम बनाकर भगवत आराधन करने वाले मुनि भारद्वाज ने भरत जी का आतिथ्य सत्कार किया। उन्होंने अपने आश्रम में ठहराया उनको। अब सोचिए कि उनके साथ हजारों की संख्या में अयोध्यावासी थे और उस जंगल में त्रिवेणी के तट पर आश्रम में रहने वाले ऐसे तपस्वियों के पास कैसे भरण पोषण उनका हो सकता था, इतने लोगों का। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने सबका आतिथ्य सत्कार किया और सबको भोजन दिया। सोचिए, हजारों लोगों को अचानक आए हुए। आप सोचिए, क्या आज के समय में आपके यहाँ कोई अगर अचानक से हजारों लोग आ जाएं, हजारों तो छोड़िए, 10-20 लोग भी अगर आ जाते हैं तो क्या हम लोग उनका भरण पोषण कर पाते हैं? क्या उनको अचानक से व्यवस्थाएं बना पाते हैं? वो उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं बना पाएंगे। व्यवस्थाएं तो हो जाएंगी लेकिन उतनी अच्छी नहीं बना पाएंगे। लेकिन मुनि भारद्वाज ने इन शास्त्रों के मंत्रों की दम पर और उन सभी लोगों को भरपूर आनंद सहित, सत्कार सहित रोका और उनको उनका भोजन भी सबको भरपेट कराया, सबको क्षुधा शांति उन्होंने करवाई। तो सोचिए कि ये अलौकिक चमत्कार किसका है? हमारे शास्त्रों का, हमारे पुरातन शास्त्रों का। आज हम लोग उन्हें भूल रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में, हमारे धर्म शास्त्रों में आज भी वो मंत्र वर्णित हैं। ऐसा ही एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर उसका आपने नियमित पठन पाठन किया या मेरे बताए अनुसार, नियम अनुसार 41 दिन भी यदि आप कर लेते हैं तो आप विश्वास मानिए, यदि आप बेकारी से परेशान हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई आय के साधन जुट जाएंगे। ये ताकत आज भी है उन मंत्रों में, बशर्ते हम भूल गए हैं, हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, हम शॉर्टकट रास्ते तलाश रहे हैं,
हमें जल्दी से कहीं से कुछ मिल जाए। तो भैया ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आप तो नियम अनुसार हमारे शास्त्र में बताए हुए शास्त्र सम्मत नियमों के अनुसार आप काम करते जाइए, आपको लाभ होता जाएगा। हमारे शास्त्रों में जीवन जीने की कला पूरी बताई गई है, पैदा होने से लेकर के और पूरा जीवन जीने का तरीका शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। बशर्ते हम क्या है कि आजकल भूल गए हैं अपनी पुरातन संस्कृति को, पाश्चात्य सभ्यता की ओर भाग रहे हैं। जबकि आप देखिएगा कि पाश्चात्य के लोग हमारी परंपरा को अपना करके संपन्न और खुशहाल होते जा रहे हैं, और हम उनकी परंपराओं को पकड़ करके फूहड़ और परेशान होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। देखिए, हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है, हमें अपने संस्कृति के अनुसार ही चलना है। हमारा देश महान होगा और हमारा परिवार भी महान होगा। तो साथियों, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे क्या करना है। ये बड़ा ही दिव्य और चमत्कारी मंत्र है। तो इसे आप अपने पारिवारिक स्तर से सरल रूप में भी, भाई ये ज़रूरी नहीं है कि हम योगी मुनियों ऋषियों की तरह उसका अनुष्ठान करें, हम इसे अपने पारिवारिक स्तर से भी छोटे से अनुष्ठानिक रूप में इसे कर सकते हैं। तो करना क्या है, चलिए हम बताते हैं। कभी जीवन में यदि ये आपने कर लिया तो पूरे जीवन में आपको कभी धन की समस्या नहीं रहेगी, और कभी भी अनेक तरीके की आर्थिक समस्याएं जो आती हैं वो भी नहीं रहेगी, तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो आप इसे करिएगा। तो इसका तरीका क्या है, इसे आप किसी भी होली या दीपावली को या दशहरे को, और ये सब अगर नहीं होते हैं मिलते हैं तो हम किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से भी इसे शुरू कर सकते हैं। अब करना क्या है, देखिए हमें जो है इन किसी भी पर्व काल में नहा धो करके स्वच्छ हो जाना है। सुबह हम सुबह ही सूर्योदय के पहले नहा लेंगे और अपने पूजा कक्ष में आकर के उत्तर दिशा की ओर एक बाजोट रखेंगे, लकड़ी का पटरा रख लेंगे, उस पर एक लाल वस्त्र बिछा देंगे और उसके ऊपर हम अपने राम दरबार का एक चित्र लगा लेंगे। भगवान राम और सीता का चित्र मिल जाए तो वो भी आप लगा सकते हैं, अगर भगवान अकेले राम का भी मिले तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो वो चित्र आप वहाँ पटरे पे रख लेंगे। उनके आगे थोड़े से चावल रख करके उसके ऊपर एक लोटा जल भर के रखेंगे, छोटा सा लोटा रख लेंगे और उस लोटे के ऊपर एक ढक्कन ढक देंगे। उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बना देंगे और उस पर एक शुद्ध घी का हम दीपक जला देंगे। और नैवेद्य के लिए हम कोई भी अपने घर में बनाया हुआ शुद्ध खीर का भोग लगा सकते हैं। अगर वो ना हो तो दूध की बनी हुई मिठाई का एक पीस आप वहाँ रख सकते हैं। इतना रखने के बाद अब दीपक का मुंह उत्तर दिशा की ओर ही होगा, वो उत्तर दिशा की तरफ आपकी तरफ रहेगा, आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर रहेगा। अब धूप दीप नैवेद्य से भगवान राम का पूजन करिएगा और अपने गणेश जी का मुख शुद्धि के लिए कम से कम 11 बार उनका कोई भी मंत्र आपको यदि ज्ञात हो तो उसका पाठ कर लेना। हो ओम गणेशाय नमः का पाठ आप 11 बार बोल लें। उसके बाद अपने गुरु का मंत्र 11 बार बोलें, अपने इष्ट का जो भी हो उनका मंत्र आप 11 बार बोलें, अपनी कुलदेवी से आज्ञा लें और इसके बाद सामान्य पूजन करने के बाद फिर अपने हाथ में जल लेकर के
और उसमें अक्षत पुष्प डाल करके संकल्प लें कि मैं अमुक गोत्र, अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक पिता, अमुक माता, अमुक स्थान का निवासी, आज मैं इस तिथि को, वार को, आज मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं इस शास्त्र सम्मत मंत्र का 108 बार रोजाना, यानी रोजाना 1 माला या 3 माला या 5 माला का संकल्प लेता हूँ। जो भी आप क्षमता आपके अंदर हो कि हम इतना पाठ कर सकते हैं, उतनी आप संकल्प बोल करके और बोल दें कि मैं इतना संकल्प लेता हूँ, 41 दिन का संकल्प लेता हूँ। हे मेरे इष्ट देव, मेरे इस कार्य को सफल बनाएं, सहायता करें और मुझे सफलता प्रदान करें, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। इस तरीके से संकल्प अनुसार ये पाठ आप शुरू, ये जल जो है जमीन में छोड़ दें और फिर अपना संकल्प के अनुसार पाठ शुरू कर दें। उस दिन आप पाठ शुरू कर दें तो आपको पहले ही दिन से ये सब पूजन करना है। ये जो पूजन करना है केवल पहले दिन ही करना है, बाकी फिर जो रखा रहेगा ये सब आपको फिर रोजाना ये सब नहीं करना है। रोजाना क्या है, सिर्फ आपने दीपक जलाया, धूप जलाई या अगरबत्ती जो भी हो वो जलाई और पूजन शुरू कर दिया। सिर्फ पहले दिन ही इतना करना है आपको, बाकी आप केवल धूप और दीप के साथ अपना संकल्प के अनुसार पाठ कर सकते हैं। तो मंत्र क्या है, मंत्र सुनिए। मंत्र है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। क्या है, देखिए ये हमारे रामचरितमानस का श्लोक है और ये मंत्रराज है। हमारे जो रामचरितमानस में जितने भी श्लोक हैं सब अपने आप में मंत्र हैं। तो एक बार और सुन लीजिए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये मंत्र है। तो इसी चौपाई का पाठ आपको रोजाना 1 माला, 3 माला या 5 माला जो संकल्प आप लेते हैं उतना आप करेंगे। आप देखेंगे 41 दिन नहीं हो पाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये आपको कहीं ना कहीं जिस भी काम के लिए आपने ये संकल्प लिया है वो आपका कार्य 41 दिन के अंदर ही पूर्ण होगा। देखेंगे आप चमत्कार, और आप यहाँ आकर के इसी चैनल पर आप बताएंगे कि ये बहुत चमत्कारी मंत्र रहा है और हमें लाभ होना शुरू हो गया। आपके घर में सुख शांति होगी और घर में वैभव बढ़ेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, मर्यादाएं बढ़ेंगी। ये बहुत चमत्कारी मंत्र है। करिए, लाभ उठाइए। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक में कंजूसी मत करिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहें। जब तक के लिए आज इतना ही, और किसी ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए मिलते हैं, ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के लिए। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय साथियों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।